कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा, और अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के ऊपर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय कर दिया है कि वो नौकरी के बदले जमीन लिए हैं। और आरोप तय होने के बाद देखिए, अब राजनीति भूचाल मच गई है और सियासी पारा हाई हो गया है। पक्ष और विपक्ष का बयान सामने आने लगा है। राजद के नेता कह रहे हैं कि देखिए, जो लोग राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो जांच एजेंसियों के द्वारा इस तरह से कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्ता के द्वारा जिस तरीके से ये करवाया जा रहा है और कोर्ट के फैसले आए हैं, उसको लेकर के वो सीधे जो है पक्ष के ऊपर बरसते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये राजनीति साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। वहीं उनके ही सहयोगी हैं महागठबंधन के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब तक वो दोषी हैं नहीं, तो प्रथम दृष्टया में कोर्ट ने ये कैसे मान लिया कि उनके वो जो है नौकरी के बदले ज़मीन ली हैं। यानी अब कांग्रेस और राजद आपस में ही भिड़ते हुए नज़र आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता आशित नाथ तिवारी, सुनिए इस वीडियो में दोनों आपस में कैसे झगड़ रहे हैं। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा, और अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। तो आपने सुना दोनों नेताओं का सीधे तौर पे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक कि राजनीति साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं जब ये सत्ता जो है गलत उपयोग करती है तो चप्पा चप्पा वो गूंज उठेगा। लेकिन आशित नाथ तिवारी ने कहा है कि प्रथम दृष्टया में तो आप तो दोषी पाए गए हैं, और आगे अब दलील दीजिए कैसे इसमें आप बचेंगे, क्योंकि आप तो आपके ऊपर तो आरोप तय हो गया है और आप अब आरोपी हो गए हैं। लेकिन मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि राजनीति साजिश है, और जो लोग लालू यादव के से नहीं लड़ पा रहे हैं वो इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं। बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।